अब मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ डाइवोर्स केसेस में टेक्स के बारे में। ये मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ केसेस मेरे पास आते हैं तो मैं उन केसेस से बता रहा हूँ कि क्या क्या गलतियाँ होती है। तो ऐसे में क्या होता है, पार्टीज लड़ती रहती हैं डिवोर्स के लिए, 13, 14, 15 साल लड़ेंगी, डिवोर्स भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये गलतियां कर देती है। तो एक एक गलती को आप देखिए, कहीं आपके केस में तो नहीं हो रही, कमेंट कीजिए अगर आपके केस में ऐसी गलती हो रही है तो। सबसे पहले तो प्लीडिंग्स, अगर डिवोर्स की प्लीडिंग्स वीक है, बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं जो आपने लिखे हुए हैं, तब आपको डिवोर्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपको जो है हार्ड फैक्ट्स जो है प्लीडिंग्स में डालने होते हैं, बहुत मजबूत प्लीडिंग बनाएंगे तभी आपको डिवोर्स मिलेगा। दूसरा है एविडेंस। एविडेंस मतलब अगर आपने चैट्स या कोई भी लेटर्स या फिर कुछ भी विटनेस की स्टेटमेंट के बारे में मेंशन नहीं किया गया पिटीशन में, तो आपको डिवोर्स मिलने में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आएगी। सिर्फ आप ही की स्टेटमेंट के बेसिस पे कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा। तीसरी चीज़, आप कोर्ट में एग्जामिन नहीं करते ये विटनेसेस। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया कि आपकी वाइफ ने क्रुएल्टी की या हस्बैंड ने क्रुएल्टी की, आप वो विटनेस को कोर्ट के अंदर नहीं लेके आते और सिर्फ अपनी गवाही के बेसिस पे आप डिवोर्स लड़ रहे हैं, तो वो केस काफ़ी वीक हो जाता है। तो ऐसा मत करिए। चौथा है, आप अच्छी तरह क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते। अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन में मटेरियल फैक्ट्स पे क्रॉस एग्जामिन नहीं करते हो, सजेशंस नहीं देते हो और ढंग से जो चीज़ें निकालते नहीं हो दूसरी पार्टी से, तो आपको डिवोर्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप 13, 14, 15 साल डिवोर्स लड़ते रह जाएंगे, डिवोर्स भी नहीं मिलेगा और ये केसेस चलते भी रहेंगे। तो ये गलतियाँ अवॉइड कीजिए। तभी मैं कह रहा हूँ कि डिवोर्स केसेस में ये गलतियाँ अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा।